प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग आप ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। भावनाओं के पीछे न चलें, जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 16 की 23 आयत में लिखा है। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आमीन। मेरे प्रिय, शैतान इस बात को जानता है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचा रहा है, उन पर अनुग्रह कर रहा है। इस अनुग्रह के युग में लाखों करोड़ों लोग किसी धर्म के पीछे नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। इसीलिए शैतान मुश्किल में है और वो नहीं चाहता कि आप अपनी मंजिल तक पहुँचें और अपनी आशीष को ग्रहण करें। इसीलिए वो आपको भटकाता है और परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर भावुक नहीं है, आत्मिक है। जब हम मत्ती 16 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को बता रहे थे कि यह ज़रूरी है कि मैं शास्त्रियों, पुरनियों और प्रधान याजकों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मारा जाऊं, तो इस पर पतरस प्रभु यीशु मसीह को झिड़कने लगा कि प्रभु, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। पतरस प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता था, इसीलिए उसने भावुक होकर यानी कि अपनी भावना के पीछे चलकर शरीर की बात मानी और भटक गया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि अपने मन की बातों पर ध्यान लगा रहा है। इसी तरह से आज लोग भी ऐसा ही करते हैं। वह सोचते हैं कि अगर दोस्त के साथ नहीं गए तो मेरा दोस्त नाराज़ हो जाएगा, अगर चर्च गया तो मेरी बुआ नाराज़ हो जाएगी। ये सब क्या है? यह सब आपकी भावनाएं हैं, आपके मन की बातें हैं, और इनको शैतान आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करता है ताकि वह आपको परमेश्वर की मर्ज़ी से, उसकी बुलाहट से और परमेश्वर के कामों से दूर कर सके। और अगर आप शैतान की बातों में आ जाएंगे तो फिर आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, क्योंकि शैतान चुपचाप नहीं बैठता है, वो हर पल आपके पीछे लगा रहता है और वो आपकी इन्हीं कमी कमज़ोरियों को इस्तेमाल करके आपको परमेश्वर की मर्ज़ी से दूर कर देता है। अगर आप बाइबल में रूत के बारे में पढ़ें तो वो अपनी सास के साथ अकेली रहती थी। वो भी कह सकती थी कि मैं तो अकेली हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा। शैतान उसके मन में गलत विचार डालता रहा होगा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के से भय रखने में रही। यूसुफ परमेश्वर के भय में रहा और वचन में रहा, और इसीलिए वह दोनों आशीषित और ऊंचे किए गए। परमेश्वर आपको भी इसी तरह से ऊंचा और आशीषित और ऊंचा करना चाहता है। इसीलिए मेरे प्रिय, शैतान को अपनी कमी और भावनाओं को बताकर अपने लिए पाप का द्वार न खोलें, बल्कि यूसुफ और रूत की तरह उन पर नियंत्रण करना सीखें। जब आप ऐसा करना सीख जाएंगे तो परमेश्वर आपको अगले स्तर पर लेकर जाएगा और फलवंत करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपना अनुग्रह मुझ पर करें, ताकि मैं कभी भी अपनी भावनाओं और शरीर की बातों के पीछे न चलूँ बल्कि आपके वचन पर चलूँ और रूत और यूसुफ की तरह आशीषित हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आज के लोगों को, हर एक मसीही पर्सन को ये चिंता रहती है कि कहीं मेरा रिश्तेदार न नाराज़ हो जाए। अगर मैं संडे, हमारे घर में शादी है, अगर मैं चर्च चला गया वो नाराज़ हो जाएगा और मेरी शादी में नहीं आएगा। आज हमें
खुदा से ज़्यादा लोगों की टेंशन है कि लोग क्या कहेंगे। अपोस्टल जी कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। एक दिन वही लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे और जब आपको परमेश्वर की ज़रूरत पड़ेगी फिर आप खुदा के पास जाएंगे। इसीलिए पहले ही खुदा के पास जाएं, प्रार्थना करें, उपवास रखें और खुदा को अपना बनाएं, क्योंकि ये लोगों ने नहीं साथ देना, खुदावन ने साथ देना है। उसी ने आपको चंगा करना है, उसी ने आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। ये लोग एक दिन आपका साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन वो जीवता परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं छोड़ता। उसका वचन कहता है मैं कभी ना छोड़ूंगा। वो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर आज कल हर वक्त हमारे साथ रहता है। इसीलिए लोगों की परवाह न करते हुए कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं वचन सुनाऊंगा लोग क्या कहेंगे। लोग तो बहुत कुछ कहते, अच्छे को भी बुरा कहते, अगर आप अच्छे भी हैं तो भी आपको बुरा ही बोलेंगे। इसीलिए लोगों की परवाह न करते हुए जो वचन कहता है खुदा का उससे करें, खुदा के वचन को पूरा करें, सुसमाचार को फैलाएं और खुदावन को के काम करें और लोगों को बताएं कि हाँ मैं जिंदा परमेश्वर को मानता हूँ और उसने मेरी लाइफ में ये काम किया है। इसीलिए अपनी गवाही को बनाकर रखें, जिंदा परमेश्वर के आगे रोज़ आएँ, प्रार्थनाएं करें, उपवास रखें, वो ज़रूर आपको आशीषित करेगा। सो लोगों की टेंशन नहीं लेनी, खुदावन को अपना आप सौंपना है, संडे चर्च जाना है, उसकी हजूरी में जाना है कि खुदावन आज मैं तेरे भवना, अगर आप लोगों को छोड़कर खुदा के घर जाओगे तो खुदावन ज़रूर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको आशीषित करे, आपके लिए नए विजन्स दे आपको और नए रास्ते खुले। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।